क्वेश्चन नंबर 10 है, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण राशि कितनी है? माना ऋण राशि इक्वल टू ₹X according to question X into 6 divided by 100 into 1 प्लस यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वो 8,190 ब्याज के रूप में देती है। X into 15/200 प्लस X into 9/100 8190। 3 2 जार 50 से कट गया। 3x डिवाइडेड बाय 50 प्लस 5 3 जार 15 और 20 5 जार 100। 3x डिवाइडेड बाय 40 प्लस 9x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 8190। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 50 40 और 100 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 से 25 और 20 50। फिर हमारे पास और 2 से 25 10 25 और 2 से 25 5 2 जार 10 25 5 से 5 1 5 5 से कंप्लीट 5 5 जार 25 25 4 जार 100 200 आ गया एलसीएम। तो हम सबसे पहले एलसीएम को 200 इंटू 3x अपॉन 50 प्लस 200 इंटू 3x अपॉन 40 प्लस 200 इंटू 9x अपॉन 100 होल डिवाइडेड बाय एलसीएम 200 इक्वल टू 8190। ये कट गया 4 से और ये भी कट गया 0 से 0 5 से कट गया एंड 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ये आ गया 12x प्लस 15x प्लस 9 2 जार 18x डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 8190। और इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आ गया 45x डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 8190। दिस implies x is equal to 8190 multiplied by 200 and divided by 45। ये कटेगा 5 से 5 5 4 जार 5 9 जार। अब 9 से ये कट जाएगा 9 9 जार 81 9 1 जार 9 और 0 कंप्लीट कट गया और x की वैल्यू मिलती है 910 इंटू 40। ये आ जाएगा 0 0 0 इधर फिर 4 0 4 1 जार 4 36 हमारे पास आ गया 0 0 4 6 3 36400 रुपीज। माना ऋण की राशि हमने x एज्यूम कर दी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। x इंटू 6% मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है और 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 ब्याज के रूप में देती है। तो इसमें x प्लस 15/2 इंटू 1/100 कट जाएगा 2 से
3 से कट जाएगा, 3 5 5 3 जार 15 और 25 25 जार 100, 22 जार 40 ये आ गया और 50 हमारे पास यहाँ पे आ गया और इधर हमारे पास 9x/100। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एलसीएम इन दोनों का, इन तीनों का एलसीएम हमने फाइंड आउट किया जो कि हमारे पास 200 आ गया। अलग अलग करके हम 200 मल्टीप्लाई करते रहे, डिवाइड करते गए और हमारे पास कट के यहाँ पे 12x, यहाँ पे 15x, यहाँ पे 18x/200 इक्वल टू 8190। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 200 को 8190 के साथ और 45 को अपॉन में ले आए, कट कर दिया हमने, 40 से कट गया, 45 जार 200 और 9 5 जार 45, 9 9 जार 81, 9 1 जार 90। दोनों को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 36400 जो कि ऑप्शन डी है। इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 2400 रुपए का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना होगा। मूलधन है बराबर है 2400 रुपए और समय है बराबर है 4 वर्ष। मिश्र धन हमारे पास है बराबर है 3264 रुपए। तो ब्याज बराबर है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ब्याज हमारे पास आ जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा 3264 माइनस 2400। 3264 में से 2400 हम माइनस कर देंगे, 4 6 8, ये हमारे पास साधारण ब्याज आ गए। साधारण ब्याज बराबर है 864 रुपए। फॉर्मूला पुट करेंगे, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन है 2400 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता नहीं, टाइम हमारे पास 4 ईयर है, अपॉन में 100 इज इक्वल टू 864 जो हमने सिंपल इंटरेस्ट अभी फाइंड आउट किया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 864 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2400 गुना 4। 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दी और हमने 4 से इसको कट कर दिया, 4 दूनी 8 और 4 16 चके 64 कट गया। अब हम और इसको 4 से कट करेंगे, 4 5 20, 4 चके 16, 6 चके 24 और ये 6 से कट जाएगा 964। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 9%। ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना होगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1% बढ़ाते हैं, 9 + 1 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 10%। अगर 1% हम ब्याज बढ़ाते हैं तो साधारण ब्याज हमारे पास, साधारण ब्याज इज इक्वल टू आ जाएगा 2400 गुना 10/100 गुना 4, ये कट गया 0 से 0, ये आ जाएगा हमारे पास 4 चके 16, 1 0 तो है, 4 दूनी 8 और 1 9, ये हमारे पास साधारण ब्याज बन गया। साधारण ब्याज हमारे पास आ गया 960 रुपए। अगर 1% ब्याज की दर में 1% की वृद्धि
की जाए तो इसका मिश्र धन आ जाएगा हमारे पास, मिश्र धन बराबर है साधारण ब्याज प्लस प्रिंसिपल। साधारण ब्याज प्लस प्रिंसिपल 2400 प्लस 960, तो मिश्र धन आ गया 0633, 3360 रुपये हमारे पास मिश्र धन आता है। मूलधन हमारे पास था 2400 रुपये और समय हमारे पास 4 वर्ष। मिश्र धन भी गिवन था 3264 रुपये। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन से हमने 3264 में से हमने 2400 माइनस कर दिया तो हमें यहाँ पे साधारण ब्याज मिल गया जो कि 864 रुपये है। और हमने फॉर्मूला पुट कर दिया सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 864। 100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 864 के साथ और डिवाइड कर देंगे 2400 इंटू 4। 2 0 से 2 0 फिर कैंसिल कर दी और 9 से हमने कट किया, 4 से हमने कट कर दिया 864 को। 4 2 जार 8 और 4 1 जार 4, फिर 4 6 जार 24, कट गया कंप्लीट। अब हम यहाँ फिर से 4 से कट कर रहे हैं, 6 4 जार 24 और 54 4 जार 216। हम 54 को फिर से 6 से डिवाइड कर रहे हैं और 9 से कंप्लीट कट गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 9%। अब ब्याज की दर में अगर 1% की वृद्धि की जाए, ब्याज की दर हमारे पास 9% है, अगर इसमें 1% की वृद्धि की जाए, 9% की जगह 10% किया जाए तो साधारण ब्याज हमारे पास क्या होगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे 2400 इंटू 10% करना पड़ेगा। 1% इंक्रीज किया, बढ़ाया, मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसमें हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 960 रुपये। और इसका मिश्र धन फाइंड आउट करना है तो मिश्र धन आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब मूलधन जमा इंटरेस्ट ब्याज। मूलधन और ब्याज को हमने जोड़ दिया, 3360 रुपये हमारे पास आ गया जो कि ऑप्शन है सी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तो सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? माना दर, ब्याज की दर बराबर है आर प्रतिशत। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए ने बी को 5000 रुपये, मूलधन 5000 है, दर हमें फाइंड आउट करनी है, आर हो गया और 2 वर्ष के लिए टाइम है 2 साल अपॉन 100 प्लस, और सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए, 3000 रुपये प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 4 वर्ष के लिए। उन दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपये प्राप्त किए, 2200 रुपीज। इसमें हम 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 इधर भी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 100 आर, 50 को 2 के साथ गुना करके 100 आर प्लस यहाँ पे 30 को 4 के साथ गुना करेंगे, 3 चके 12, 120 आर बराबर है 2200 रुपये।
दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 220 आर बराबर है 2200 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 2200 बटे 220, 0 से 0 कैंसिल हो गई और ये कट गया 10 से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आता है 10%, 10%। माना ब्याज की दर हमने R% एज्यूम की, मानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ने बी को 5,000 रुपये, मूलधन 5,000 रुपये है और 2 वर्ष के लिए टाइम 2 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता करना एज्यूम किया हमने R%, इसको एज इट इज लिखेंगे P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 प्लस सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के रूप में, 3,000 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R अपॉन 100 इंटू 4 साल के लिए 4 टाइम इज इक्वल टू, उन दोनों को ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए, उन दोनों से उसने 2200 रुपये प्राप्त किए, तो दोनों को ऐड करके 2200 के इक्वल लिखेंगे। हम 0 से 0 कैंसिल कर दी तो 52 जार 100 आर प्लस 34 जार 120 आर इक्वल टू 2200। अब दोनों को ऐड कर दिया तो 220 आर इज इक्वल टू 2200, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 2200 और डिवाइडेड बाय 220, 0 से 0 फिर कैंसिल, 22 से 22 भी कैंसिल हो जाएगा, 10 बच जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आता है 10%, 10%, ऑप्शन है डी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।